पर काफ़ी लोग ऐसे डले हुए हैं जिनको यही पता नहीं कि हमारा चैनल कब मोनेटाइज होता है, हमें मोनेटाइज के लिए क्या-क्या करना पड़ता है, हमें मोनेटाइज में क्या-क्या लगेगा। मतलब कि उनको ये पता भी नहीं है कि हम मोनेटाइज के लिए कैसे क्या करेंगे, कैसे क्या नहीं करेंगे। मतलब अप्लाई-वप्लाई तो दूर की बात है, मतलब उन्हें इतना भी पता नहीं कि हमें इसका क्राइटेरिया क्या-क्या है, जो कि हमें कंप्लीट करना है। क्योंकि काफ़ी लोग यूट्यूब पर शौक-शौक में आ तो जाते हैं, शौक-शौक में लगे रहते हैं यूट्यूब पर उन्हें इतना भी पता नहीं रहता है कि यूट्यूब चैनल को कैसे मैनेज करेंगे, कैसे हम क्या करेंगे। तो जैसे मतलब कि जो ज्ञानी लोग हैं उनको तो पता ही होगा, तो वो तो वीडियो को मतलब कि बोर समझ रहे होंगे। तो जो नहीं, जिनको मतलब नहीं है पता, जो नहीं जानता है, तो प्लीज़ वो वीडियो को ज़रूर देखें। क्योंकि आप लोग कमेंट करते हो इधर-उधर, कमेंट कर कर के पागल हो जाते हो, कोई रिप्लाई नहीं देता है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को रिप्लाई दूँगी और बताऊँगी, क्योंकि आप लोग को शायद पता होगा कि मेरा चैनल मोनेटाइज है, तो मुझे इतना तो पता होगा कि मोनेटाइज कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, क्या लगता है, क्या नहीं लगता, कितने दिन में हमारा वो चैनल मोनेटाइज हो जाता है, कितने दिन लगते हैं इसको अप्लाई करने में, कैसे क्या मतलब कि वगैरह-वगैरह बहुत कुछ रहती है। तो ये तो मतलब जिसको मतलब काफ़ी लोग ऐसे हैं कि उनको तो बिल्कुल ही पता नहीं है, तो उनको जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग यूट्यूबर हो, तो आप लोग को ये बात भी समझना जानना ज़रूरी है ना कि यूट्यूब पर कैसे क्या होता है। अरे यूट्यूब की पॉलिसी ना जानो, पर ये तो जानो कि यूट्यूब पर मतलब मोनेटाइज करवाने के लिए क्या-क्या लगता है। ये तो मेन मुद्दा है ना, क्योंकि चैनल मोनेटाइज नहीं होगा तो कहाँ से पैसे कमाओगे? कहाँ से हरे-हरे नोट मिलेंगे आपको? क्योंकि जब तक चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, जब तक कुछ नहीं होने वाला। चाहे साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल लगे रहो, और जब तक चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, जब तक कुछ नहीं होने वाला। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मोनेटाइज में क्या-क्या लगता है, कैसे होता है, कब होता है, क्या इसका क्राइटेरिया है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि इसका क्राइटेरिया एक तो ये है कि 500 सब्सक्राइबर 3000 वॉच टाइम, ठीक है। 500 सब्सक्राइबर 3000 वॉच टाइम, ये क्या होता है? हाफ मोनेटाइज। क्या बोलते हैं? हाफ मोनेटाइज बोलते हैं जिसको। तो इससे भी पैसे कमाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कमाते हैं, इससे भी पैसे कमाते हैं, पर ये क्या है? हाफ मोनेटाइज। अब इसके बाद दूसरी कंडीशन होती है, यूट्यूब पर भी बहुत चोचले हैं, ऐसी बात नहीं है, काफ़ी हैं। अभी तो शुरुआत हो रही है मोनेटाइज से। तो फिर दूसरी स्टेप क्या है इसकी? फुल मोनेटाइज। अभी हाफ था, अब फुल हो गया। तो फुल मोनेटाइज में क्या होता है? 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा वॉच टाइम, जो कि आप लोग करते-करते पसीना निकाल लोगे। मुझे पता है ना, क्योंकि जिसको यही पता नहीं है कि मोनेटाइज के लिए क्या-क्या लगता है, तो उसको वॉच टाइम करने का तो मतलब सिस्टम ही कुछ समझ में नहीं आएगा, कैसे करूँ, कैसे नहीं, और डीमोटिवेट होना है। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आई हूँ, जिसको नहीं है पता, जो मेरे जैसे क्रिएटर है, क्योंकि काफ़ी दिन पहले मुझे भी पता नहीं था। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत बहुत बड़ी ज्ञानी हूँ, मैं कुछ ज्ञानी नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं आता था। पर अब ऐसा है कि जिस चीज़ में घुस जाओ तो उस चीज़ को ऐसा नहीं है, क्योंकि जब हम लोग भी छोटे-छोटे थे तो हमें मतलब कि ऐसा करो मतलब बोलती है ना, जब छोटे-छोटे थे तो खाना-वाना बनाना कुछ बनाना नहीं आता था। फिर हमारी मम्मी ने हमें क्या थप्पड़ दे-दे के मतलब कि सब कुछ सिखा दिया कि नहीं? अब ससुराल में आ गए तो सब कुछ आने लगा, खाना-पीना सब कुछ कर लेते। ऐसा ही यूट्यूब का सिस्टम है। जैसे ही एक बार आप यूट्यूब में घुस गए और आपने ये सोच लिया कि हमें ये काम करना है, सीखना है, जानना है, समझना है, तो उस चीज़ से आपको कोई पीछे नहीं हटा सकता। तो इस बात को मैंने भी समझा कि जब मैं इस चीज़ में घुसी हूँ, तो इस चीज़ को मैं पीछे कैसे छोड़ दूँ? मुझे नहीं आता तो क्या मेरे में दिमाग नहीं है? अरे ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत तो है, थोड़ा बहुत तो सीख ही जाऊँगी कि यूट्यूब पर कैसे क्या होता है। पर ऐसी नहीं है, थोड़ा तो थोड़ा ज़्यादा ही है मेरे में, तो थोड़ा बहुत तो मैंने कर लिया। तो इसीलिए मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आई हूँ कि जो मतलब कि छोटे यूट्यूबर हैं, जो नहीं बिल्कुल भी नहीं जानते कि कैसे क्या होता है, तो उनके लिए वीडियो है कि आप लोग 1000 सब्सक्राइबर करो, 4000 घंटा वॉच टाइम करो और फुल मोनेटाइज करो। हाफ के पीछे मत पड़ो, क्योंकि हाफ हाफ मोनेटाइज करवाने में कुछ नहीं है, जो फुल में सब कुछ मिलता है वो हाफ में नहीं है। मैंने करवाया नहीं है तो मुझे तो नॉलेज नहीं है, मैं तो ये बोलूँगी, क्योंकि मैंने जब किया ही नहीं तो मुझे क्या पता। बस यूट्यूब पर जो सब बड़ी यूट्यूबर बोलती है तो मैंने बोल दिया इस बात को। पर फुल मेरा हुआ है, तो फुल के बारे में मैं आपको नॉलेज दे रही हूँ कि फुल मोनेटाइज करवाओगे तो सब कुछ है, तो फुल में फ़ायदा है। तो 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटा वॉच टाइम हो गया, तो आपका क्या हो गया? फुल मोनेटाइज हो गया। मोनेटाइज की अप्लाई करना पड़ता है, मोनेटाइज नहीं होता ये सब करने के लिए। ये आपके क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाते हैं तो आपके पास मोनेटाइज के लिए ऑप्शन आ जाता है कि यहाँ से आप अप्लाई करो। और जिसको नहीं आता हो तो वो यूट्यूब पर देखकर कर सकता है। ऐसा नहीं है कि बड़ी यूट्यूबर के चक्कर में पड़ो कि मुझे मोनेटाइज करना है, कैसे करूँ, आप बताइए। अरे यूट्यूब पर लाखों वीडियो डली हुई है, जिसकी पसंद आए, जिसकी समझ में आए, जिसकी सरल भाषा लगे, उसके चैनल पे जाओ, उसकी वीडियो को देखो और धीरे-धीरे सीखो। ज़रूरी नहीं है कि मतलब वो मोनेटाइज के लिए आपके लिए ऑप्शन खुल गया तो आपको हाल ही अप्लाई करना है। अरे सीख लो, पहले जान लो, 2-4 दिन देखो उस वीडियो को, फिर अप्लाई करो। जल्दबाजी कुछ नहीं होती। जल्दबाजी करोगे तो खुद के ही काम को बिगाड़ोगे। इसलिए धीरे-धीरे सब काम को सीखो, समझो और जानो और फिर करो।
तो सही बोल रही हूँ कि गलत बोल रही हूँ, क्योंकि मैं खुद के ऊपर ये बात को बोल रही हूँ, क्योंकि मेरा भी ऐसा ही है। जब मुझे कुछ चीज़ नहीं आती थी तो मैं भी इसके पे कमेंट, उसके पे कमेंट, ये दीदी, वो भाई, मतलब सबके पे कमेंट करती थी कि मुझे बताओ, मुझे बता। पर अरे वो खुद अपने काम से बिजी है, वो क्या अपना कमेंट को जवाब देंगे। पर हमें तो ये बात समझनी है ना कि हमको सीखना है, ना कि वो कमेंट में रिप्लाई दे देंगे तो करके रख जाएंगे। हमारा करना हमको है, सीखना हमको है, क्योंकि हम सीखेंगे। आज इस चैनल पे है, कल दूसरे पे भी आ सकते, मतलब आज ये वाला चैनल चला रहे हैं तो कल दूसरा भी तो बनाएंगे हम। कुछ तो खुद से ही करेंगे ना, कि हर बार मतलब दूसरे से ही करवाते रहेंगे तो नहीं। एक चैनल पे मतलब थोड़ा बहुत दिक्कत आएगी पहले, तो ऐसा तो है नहीं कि अप्लाई करोगे तो फिर एक बार अगर आपका रिजेक्ट भी हो जाता है तो फिर से भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर रिजेक्ट हो जाता है तो फिर से भी अप्लाई कर सकते हो। जिसको नहीं आता तो वो एक बार करे, उसका रिजेक्ट हो जाए तो दूसरी बार नहीं आए तो कुछ जो जानता हो यूट्यूब के बारे में उससे करवा ले। ऐसा नहीं कि नहीं आ रही फिर भी आप उसको लगे हो, नहीं। नहीं आता हो तो दूसरे इंसान से करवाओ जिसको यूट्यूब के बारे में नॉलेज हो, उससे करवाओ जो नॉलेज वाले इंसान हो। ठीक है। तो मोनेटाइज हम करवा लेते हैं, मोनेटाइज के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो दो स्टेप होती हैं, गूगल एडसेंस बनता है उसमें, और एक मोनेटाइज के लिए अप्लाई होता है, और एक मतलब 1 2 3 स्टेप रहती है। 3 स्टेप होती है वो यूट्यूब के हाथ में रहती है। 3 स्टेप होती है वो यूट्यूब के हाथ में रहती है। यूट्यूब पर ही जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो आपके लिए मैसेज आता है, कि हाँ आप यूट्यूब प्रोग्राम में एक्सेप्ट हो गए हो। आपके वाई टी स्टूडियो में लिख कर आ जाएगा, करेक्ट एरिया, मतलब कि सब कुछ वाई टी स्टूडियो में चेंज हो जाता है थोड़ा थोड़ा, और लिख कर भी आ जाएगा यू आर पार्टनर। यू आर पार्टनर, तो आप क्या बन गए, यूट्यूब के पार्टनर बन गए। अब उसके बाद और ज़्यादा सोच लिए, ऐसा नहीं है यहीं से मतलब निकल लिए तो सब कुछ हो गया। अब उसके बाद हमें कमाने हैं पैसे, तो अब हम पैसे के पीछे भागे। अभी तो पैसा का सिस्टम नहीं था ना, अब पैसे का सिस्टम स्टार्ट हुआ है। तो पैसे का सिस्टम स्टार्ट हुआ तो अब हमारे बहुत सारे काम भी बढ़ गए, और बहुत सारे मतलब कि दिमाग से टेंशन भी बढ़ गई। तो उसके बाद हमें क्या करना होगा, अब हम सोचेंगे कि हमारे चैनल पे ऐड चलने लगे, अब तो हमारे पैसे भी बनने लगे, अब हमारे बैंक में कब आएंगे, गूगल एडसेंस में कब आएंगे। तो ऐसे नहीं आते। उसके लिए भी आपको क्या करना होगा, $10 कंप्लीट करना होगा। $10 मेरे लिए बहुत बड़ी गिनती है। जब से यूट्यूब पर आई हूँ, पहले तो नहीं थी, दस दस तो मतलब बहुत छोटी थी, पर जब से यूट्यूब पर आई हूँ तो मुझे बहुत बड़ी गिनती लगती है $10। क्योंकि यूट्यूब पर जिसके व्यू नहीं आते उसके लिए मतलब इतना 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 मतलब बहुत, इतने से इतना उठना बहुत कुछ रहता है, क्योंकि उठ ही नहीं पाते हर कोई इंसान। कुछ कुछ इंसान मतलब कि यूं ही डिमोटिवेट हो जाते, तो वो $10 भी कंप्लीट नहीं करते, चैनल को छोड़ देते। क्योंकि $10 भी यूट्यूब पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि व्यू नहीं आएंगे तो $10 भी नहीं होने। क्योंकि मैं अपनी कहूँ, जहाँ तक मेरा चैनल पर व्यू नहीं आ रहा था तो मेरा $1 भी मेरा 8 या 10 दिन से पहले नहीं बन रहा था। 8 या 10 दिन से पहले नहीं बन रहा था, तो फिर हम क्या करेंगे, हम तो डिमोटिवेट होंगे ही होंगे, क्योंकि जब हमारे चैनल व्यू नहीं आएंगे तो हम कैसे क्या करेंगे। तो उसके बाद आपका सॉरी तो आपका $10 कंप्लीट होगा। उसके बाद आप क्या करोगे, गूगल पिन के लिए अप्लाई करोगे। गूगल पिन के लिए अप्लाई करोगे तो गूगल पिन में भी अप्लाई करोगे तो उसमें भी मतलब अप्लाई करने के लिए पिन कार्ड लगता है आपका, तो उसको हम अप्लाई कर देते हैं। ठीक है। अप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, अप्लाई करने के बाद उसका इंतज़ार करेंगे हम। जहाँ तक है वहाँ तक आपका 15 दिन, 20 दिन या 25 दिन लग जाता है। अगर आप सिटी से हो तो जल्दी आ जाता है, गांव से बिलोंग करने वाले हो तो टाइम भी 1 महीना भी लग जाता है। तो इस बात की टेंशन आपको नहीं लेनी है। अगर आप गाँव से बिलोंग करते हो तो 1 महीना भी लग जाता है, तो उसकी टेंशन नहीं लेना है आपको। तो वो आने के बाद फिर क्या करेंगे, उसमें मतलब 6 नंबर का एक कोड रहता है। जब तक गूगल पिन नहीं आएगा जब तक आप आगे की स्टेप पर नहीं बढ़ पाओगे। जब गूगल पिन आ जाएगा जब भी आप आगे की स्टेप पर बढ़ जाओगे। तो आपका गूगल पिन आ जाएगा तो उसका जो छः मतलब नंबर का कोड रहता है वो आपको किस में डालना पड़ता है, गूगल एडसेंस में। वहाँ पर डालोगे तो आपका एड्रेस वेरीफाई हो जाएगा। एड्रेस वेरीफाई होने के बाद क्या करना है आपको, बैंक जोड़ना है। बैंक भी कौन सा जोड़ना है, बैंक भी वो जोड़ना है जिस बैंक का कोड हो। मैं आपको अपनी बताऊँ तो मेरा गूगल पिन आ चुका है, और मेरा गूगल पिन ये है। तो ऐसा आपका गूगल पिन आएगा, जिसका आपको इंतज़ार करना होगा 20 या 15 दिन, और गांव से बिलोंग करते हो तो 1 महीना। तो ये आपका गूगल पिन आ जाएगा, ये गूगल पिन आ जाएगा। इसके बाद इसमें क्या रहता है, ऐसा इसमें क्या रहता है जो कि मतलब यूट्यूब के लिए ज़रूरी रहता है। क्योंकि जब तक ये नहीं आएगा जब तक आपका कुछ काम नहीं होगा, क्योंकि आप आगे की स्टेप तक बढ़ ही नहीं पाओगे। तो जब आपका ये आ जाएगा जब भी आप आगे की स्टेप तक बढ़ पाओगे। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, पर यूट्यूब के लिए बहुत कुछ है, मेरे लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, पर यूट्यूब के लिए बहुत बहुत कुछ है। क्योंकि ये नहीं आएगा जब तक कुछ नहीं होगा। तो आप लोगों को बता दूं, क्योंकि आप लोगों को लगेगा कि दीदी कहीं भड़का तो नहीं रही किसी चीज़ में। देखिए इसमें मेरा एड्रेस डला हुआ है, शायद दिख नहीं रहा होगा। देखिए ये एड्रेस डला हुआ है, मैंने डाला था ग्वालियर का, जहाँ से मैं हूँ। तो मैंने ग्वालियर का डाला था, तो ओनली मेरे 15 या 16 दिन लगे थे तो आ गया था मेरे पास। क्योंकि मैंने क्या गूगल पिन अप्लाई करने के लिए एड्रेस डाला था वो यहाँ पर लिख कर आया है।
और इसमें क्या रहता है, ये कोड रहता है। ये कोड रहता है जो कि हमें कहाँ डालना पड़ता है, एड्रेस वेरिफिकेशन करने में। जब ये एड्रेस वेरिफिकेशन करने में डालेंगे तो हमारा मतलब आगे का प्रोसेस जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद एक स्टेप और रहती है, किस चीज़ की, बैंक अकाउंट लिंक करने की। तो बैंक अकाउंट लिंक करने के लिए आपको अपना बैंक खाता लगाना पड़ता है, और बैंक खाता लगाना पड़ता है उस बैंक का जिसमें आपका स्विच कोड हो। एक बैंक का स्विच कोड होता है, जिस बैंक का स्विच कोड होगा उस बैंक का ही आप खाता लगा सकते हो, अदर आपका नहीं लगेगा। क्योंकि ये बात मैं क्यों बोल रही हूँ, इस बात से मुझे मतलब मैं भुगती बैठी हूँ, मुझे इतनी नॉलेज है, क्योंकि मैंने एक बैंक का खाता लगाया था जो कि मेरे ग्वालियर का था। तो उसका मैं स्विच कोड भी लेके आई थी, कहाँ से, बैंक से स्विच कोड भी लेके आई थी, फिर भी वो खाता नहीं लग रहा था। कम से कम मैं 1 महीने तक परेशान रही कि मेरा क्यों नहीं लग रहा, इनवैलिड एक्टिविटी बताया था बार बार, क्योंकि वो सही था ही नहीं। तो इसीलिए मैंने उसको छोड़कर फिर मेरे जो मायके का खाता था मैंने उसको जोड़ा। उसका कोड मैंने ढूंढा कहाँ से, नेट से ही, क्योंकि नेट से ही मिल जाता है, कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो मैंने जोड़ा तो वो मेरा हाल जुड़ गया। तो उस बात को मैंने सोचा क्या पता मैंने अपनी गूगल एडसेंस में कोई प्रॉब्लम कर दी, पर ऐसा नहीं होता। तो आप लोग भी घबराया ना मत करो किसी चीज़ को सोचकर, उस चीज़ का सल्यूशन निकाला करो। मैंने भी काफ़ी मतलब इधर भाई उधर भाई सब लोग को छान मारा कि मेरी इस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालो, पर किसी ने नहीं दे पाया। फिर मैंने खुद से ही किया, क्योंकि जब फर्स्ट बार अपना गूगल एडसेंस में कोई काम कर रहे हैं तो अब हमको लगता है कि इतनी बड़ी ज्ञानी तो हम है नहीं कि खुद से कर ले, तो लगता है, पर अब ऐसा नहीं है, अब खुद से ही आता है मुझे। सब कुछ जानती हूँ, सब कुछ सीख गई हूँ, क्योंकि सीखना हमारे दिमाग का खेल है और किसी का नहीं है, सीखना दिमाग का खेल है। सब सीख गई हूँ, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करें, और बताया ज़रूर करें अपनी बहन को कि वीडियो कैसी बनाती हैं बहन, कैसी नहीं बनाती हैं। और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें, क्योंकि आपके काम की वीडियो है, और किसी काम की वीडियो नहीं, आपके काम की वीडियो है। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर इनको देखा करें और आगे शेयर किया करें।